हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज फिर मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग के टाइम हो रहा है अभी लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है। बस उठ चुकी हूँ मैं। और वैसे भी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, लगभग 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 3 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन 3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि इस वजह से बच्चों की छुट्टियां भी पड़ जा रही हैं और पेपर भी चल रहे थे उनके एग्ज़ाम। तो इस बीच में एग्ज़ाम एक रह गया है। वैसे तो 2 से 3 एग्ज़ाम, वही 4 एग्ज़ाम रहते हैं, और 4 एग्ज़ाम में से एक ही एग्ज़ाम रह चुका है, बाकी सब हो चुके हैं उनके। और मैं सुबह उठी ना, मैंने देखा घर की हालत आप देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखा रही हूँ घर की हालत। देखिए भाई, मैं सुबह उठती हूँ इतनी अच्छे से कि झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मैं झाड़ू लगाने का कहाँ ही सोच सकती हूँ ऐसे में। बट मुझे मुझे ना गुस्सा सा आ जाता है एक बार को काम करने में, मतलब ऐसा काम। तो मतलब मैं झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ। घर के अंदर पानी आ जा रहा है, वो दिक्कत थोड़े हमारे घर के ऊपर यहीं जस्ट जहाँ पे पानी हुआ ना, वहाँ पे जाल है ऊपर जस्ट, तो वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है। मतलब दिक्कत है कोई, जो कि पानी नीचे चूता है, तो इस वजह से तो पानी नीचे सारा हो जाता है। और इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो चुका था नीचे। और भाई मैं उठी, देखा मैंने, तो मैंने जो है ना अपना सारा पानी सबसे पहले वाइपर लगाया पानी में। और मैंने पायदान वगैरह भी देखे ना, तो पायदान भी बहुत ज़्यादा भीग चुके थे। तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, रात में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी और पायदान 2 दिन से लगातार भीग रहे हैं मेरे। और मैं इनको सुखा दे रही हूँ वॉशिंग मशीन में। फ़िलहाल आज नहीं सुखाऊंगी, आज मैंने धोना है उनको, क्योंकि भाई पानी बारिश के पानी में हो रहे हैं, फिर गंदे भी हो ही रहे हैं। तो इस वजह से मैं जो है अपना उनको धोने का ही सोच रही हूँ अब। तो अभी जो है मैं पहले तो वाइपर लगाऊंगी, यहाँ पे वैसे भी गीला गीला हो चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में ही झाड़ू लगा पाऊंगी। फिर अभी वाइपर लगाऊंगी, इतने में सूखेगा तो ही झाड़ू लगा पाऊंगी बाहर बरामदे में, नहीं तो कमरे में ही लगाऊंगी। तो पहले तो मैं जो है अपना अच्छे से वाइपर लगा रही हूँ बढ़िया से, ताकि जल्दी से सूख जाए। और यहाँ पे सुबह में बारिश है, हल्की हल्की बारिश है बाहर, लेकिन भाई बारिश रुकने या थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। 3 दिन से लगातार बारिश से परेशान हो रहे हैं हम लोग। बट क्या ही परेशानी, क्योंकि जब गर्मियाँ हो रही थी तब हम लोग बोल रहे थे कि गर्मियों से ज़्यादा परेशान है। अभी बारिश लगातार पड़ रही है तो बारिश से परेशान है। ये तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ना ही हमारे हिसाब से चल सकता है। तो इसलिए बस अपना जो भी चीज़ें होती हैं नेचुरल वाली, और वो तो करनी पड़ती हैं। अभी यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े सुखाने रख दिए थे, मतलब कि वही अब ना बारिश वारिश हो रही है, उस वजह से कपड़े भी धूप में नहीं क्योंकि धूप ही नहीं निकल पा रही, तो धूप में कहीं से सूख पाएंगे। तो धूप में नहीं सूख पा रहे हैं कपड़े, इस वजह से जो है मैं मशीन में सुखा करके ना कपड़े यहीं पे डाल दे रही हूँ बैठक में, मतलब अपने कमरे में, और पंखे के नीचे डाल दे रही हूँ, तो हल्के फुल्के सूख जाते हैं। और कपड़े तो धोने भी ज़रूरी हैं, फिर साथ में सुखाने भी बहुत ज़रूरी है, पहनने के लिए फिर क्या ही होगा हमारे पास, इस वजह से। तो भाई बच्चा भी मेरा जल्दी मेरे साथ उठ जाता है, क्योंकि उसकी छुट्टियां, मतलब बच्चे मेरा बेटा एक ऐसा है, मतलब आप लोग कहेंगे बेटे की तारीफ़ कर रही हूँ, तो मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए भी टाइम से मैं उठाती हूँ ना तो उठ जाता है। और अब जो है अगर स्कूल नहीं भी जा रहा है तो वो खुद से उठ जाता है, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाहर देखो बारिश हो रही है अभी भी तेज़ वाली, मतलब हल्की फुल्की रिमझिम वाली बारिश लगातार पड़ती जा रही है। यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। मेरे बेटे को बुखार भी आ गया था अभी इसी वजह से, क्योंकि पंखा तो नहीं बंद हो रहे, पंखे बंद हो रहे तो अंदर गर्म गर्म हो रहा है, बाहर ही ठंड है, ठंड अंदर भी हो गई है, बट पंखा तेज़ वाला हम चला रहे हैं ना तो हो रहा है। तो भाई अभी लगाते हैं फाइनली झाड़ू। तो पहले तो कमरे में लगाते हैं, क्योंकि कमरे तो बिल्कुल साफ़ थे, पानी वगैरह वहाँ पे नहीं था, तो कमरे एकदम से क्लीन कर दूँगी सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा के। और धूल धानी निकल रही है, और वैसे भी नई झाड़ू है तो नई झाड़ू वो छोड़ रही है अपना बुरादा। और भाई दुकानदारों से कितना भी कह के ले आओ, लेकिन अपना जो ये झाड़ू वाला बुरादा होता है निकलना नहीं छूटेगा। मतलब कितनी भी कह के, वो महंगी भी दे देंगे, हम ले भी आएंगे, तब भी नहीं होता, निकलता ही है इसमें से, झाड़ू में से। तो भाई अभी पहले तो 2 से 4 दिन ही हुए अभी झाड़ू को, शनिवार के दिन लेकर के मैं आई थी, और आज है लगभग मंगल का दिन है, मंगलवार या बुध का दिन है आज, बुधवार है या मंगलवार है, इसी ऐसे ही कोई दिन है आज। तो देखो कितना बुरादा निकल चुका है, कुछ तो धूल धानी होगी। वैसे भी बारिश इतनी पड़ रही है लगातार, तो धूल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, धूल तो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि बारिश पड़ रही है, सब में गीला गीला है, तो धूल कहाँ से आएगी। तो ये बुरादा निकल रहा है झाड़ू वाला, इससे ऐसा लगता है कितना सारा कूड़ा हो चुका है। अभी जैसे कि जहाँ सूखा सूखा ना, वहाँ अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ बढ़िया से, और फिर गीला गीला जहाँ पे जैसे कि
थोड़ा बहुत रहा है, बरामदे में है, अभी बिल्कुल सूखा नहीं है। और मैं इतना टाइम बैठ भी नहीं सकती कि हाँ मैं सुखाऊं पहले उसके बाद झाड़ू लगाऊं, तो ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करूँगी ना, मैं थोड़ा थोड़ा इसको धो दूँगी। और धो तो मैंने खैर कल भी दिया था, लेकिन मैं पोछा लगा दूँगी अच्छे से। झाड़ू जहाँ जहाँ सूखा ना वहाँ से लेकर के जा रही हूँ झाड़ू, बाकी मैं पोछा लगा दूँगी सभी जगह। तो भाई बारिश जब पड़ती है तो भी दिक्कत आती है, और नहीं भी पड़ती है तो भी दिक्कत आती है, और गर्मियों में भी काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, साथ में जाड़ों में भी दिक्कतें आती हैं। तो भाई तीनों मौसम होते हैं उनमें सभी में दिक्कत आती है। तो बारिश में भी देख सकते हैं, वैसे तो दिक्कत नहीं आए, हमारे घर में जो जाल है वहाँ से पानी अगर ना चुए ना तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पानी ना हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से निकल ही आता है पानी। तो बस अपना भाई साफ़ सफाई में लग चुके हैं, जुट चुके हैं, और घर की साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सुबह में जब झाड़ू और पोछा जब तक ना लगे तो मन को आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता है बिल्कुल भी, ना ही कुछ खाने पीने, घर में ऐसे बैठने का भी मन नहीं करता है। लेकिन भाई मैंने जो है अपना यहाँ पे सारे में झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ, पोछा भी लगा रही हूँ साथ में। और बारिश का जो दिन होते हैं बारिश वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं, उसमें पकोड़े वगैरह बनाओ वगैरह बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा भी लगता है उसमें बैठ के आराम से खाओ, और पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह लगाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट हम लोग भाई छुट्टियां पड़ेंगी एक तो बच्चों के साथ में कहाँ ही पिक्चर मूवी वगैरह देख पाएंगे, बच्चे तो मूवी नहीं देखते हैं ना। बच्चे भाई सो जाएं तो ही आराम से मूवी वूवी, फिर हम लोग भी जो है काम वाम करके ना पूरा दिन थक जाते हैं, तो उसमें क्या ही हम मूवी देख पाएँ। फिर सोना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, रात को भी थोड़ा सा वही 11 बजे तक नींद आती है, फिर सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, फिर वही सुबह को अपना काम वाम करके फिर दोबारा से सो नहीं पाते हैं सुबह में, तो फिर शाम को अपना थोड़ी दोपहर में ही सो पाते हैं, लगभग 1:30 बजे के करीब। इतना ही टाइम में सो पाएँ तो सो जाएं खाना वाना खा के, नहीं तो नहीं सो पाए तो नहीं। दोपहर में कोई पक्का नहीं है कि सोना है कि नहीं सोना है, लेकिन रात को तो भाई सोना है। अगर आप लंच दोपहर के समय भी नहीं सोते हैं ना तो शाम को भाई अपना जो है रात को जो है 11 बजे से पहले नींद नहीं आने वाली है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू लगा ली है, सॉरी झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी हूँ। यहाँ पे पोछा भी सब जगह मैंने अच्छे से लगा लिया, और पोछा लगाने के बाद आप देख सकते हैं कैसे चमक रहा है पूरा बरामदा। और फिलहाल अभी पायदान वगैरह गीले हैं, तो पायदान तो मैं नहीं बिछा पाऊँगी, यहाँ पे गीले हैं वो, अभी धुलेंगे भी नहीं। आज बारिश पड़ रही है तो धो भी नहीं सकती उनको, और धो के फिर फैलाऊँगी कहाँ, तो मैंने दूसरा पायदान वहाँ पे डाल दिया था दूसरी जगह का उठा करके। और अभी मैं यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ, लगभग दोपहर का समय हो चुका था, यानी मैं आपसे दोपहर में ही मिल रही हूँ। नाश्ता वास्ता जो भी था वो हमने कर लिया था, थोड़ा बहुत ऐसे ही चाय वाय पी ली थी, फिर उसके बाद सीधा लंच में मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे। तो लंच में लगभग बज गए हैं 12 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, 12 साढ़े 12 के टाइम यहाँ पे हो चुका है, और खाना बनाने की बारी आ चुकी है, क्योंकि सुबह में हल्का फुल्का ही नाश्ता करा था, और अभी भूख लगी है तो बस उड़द की दाल यहाँ पे बनाने के लिए रख रही हूँ मैं। और उड़द की दाल काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है चावलों के साथ, हम लोग काफ़ी बार बना चुके हैं, मेरे घर में सभी को पसंद है। दाल चावल मेन चीज़ हमारा पसंद है भाई, दाल चावल, ठीक है। और यहाँ पे बस मैंने इसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें हींग, और डाला है थोड़ा सा तेल, इसमें डाल के दाल को अच्छे से धो लिया था मैंने, और ढक्कन लगा करके दाल को बनने के लिए रख दूंगी मैं गैस पे। लगभग 4 से 5 सीटी में हमारी दाल बनके जो है तैयार हो जाएगी, और इतने में दाल बनके तैयार होगी, इतने में मैं और काम कर लूँगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी पैन चढ़ाना है, सॉरी दाल बन चुकी है, देखो अभी दाल को मैं तड़का लगाने के लिए जा रही हूँ। दाल में मैंने सीटी लगाते वक्त आपको नहीं दिखाया था, लेकिन दाल हमारी बन गई है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डीपली नहीं दिखा रही हूँ खाना बनाते वक्त, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे दाल वाल बन चुकी है। और अभी मैं यहाँ पे जो है पैन वैन रख दिया मैंने, इसमें डालूँगी सरसों का तेल, और डालूँगी इसमें जींग, हीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च, एक सूखी लाल मिर्च जो कि इसको तोड़ करके डालती हूँ। और इनको बढ़िया से भूनने के बाद, और काफ़ी अच्छी टेस्टिंग वाली दाल बनानी है तो इसके लिए तेज पत्ता, लाल मिर्च वगैरह डालनी होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से भून लेंगे बढ़िया से। और भाई दोपहर में वैसे तो आजकल गर्मी नहीं लग रही है खाना बनाते समय किचन में भी, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा अच्छा हो चुका है, इस वजह से काफ़ी सही लग रहा है मौसम। अब जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मुझे पूरे आस्तीन पूरे बाजू वाले कपड़े पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फ़िलहाल मैंने आज पहन लिए हैं इसी वजह से, ताकि जो है गर्मी बहुत कम हो चुकी है अभी। तो फ़िलहाल ऐसा देखो, अभी मुझे लगता है बारिश चालू है, अभी लगभग
एक हफ़्ते तक तो बारिश पड़ेगी, एक हफ़्ते से ज़्यादा भी हो सकता है। और लगभग बच्चों की छुट्टियां भी एक हफ़्ते तक रहेंगी। और वैसे भी रक्षाबंधन पास में आ रही है, तो रक्षाबंधन शनिवार की है और संडे पड़ जाएगा 10 तारीख का। वैसे भी छुट्टी रहेगी 10 तारीख तक, तो बच्चों की छुट्टियां हैं ही। और बारिश के बहाने से और पड़ गई हैं। डीएम का ऑर्डर आ चुका है, तो इस वजह से भाई गर्मियाँ वगैरह तो अभी नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा, जैसे कि मुझे हर वक्त इतनी ज़्यादा गर्मियों में जुलाई की लास्ट तक भी मुझे ना, जब तक बारिश चालू नहीं हुई थी ज़्यादा लगातार वाली, तब तक जुलाई में भी भाई मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी ना, खाना बनाने में पसीना पसीना हो जाता था और बिल्कुल भी ऐसे कपड़े पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल पहन लिया है। मौसम ठंडा है और अच्छा लग रहा है, ना ठंडा है मौसम ना ही गर्म है, मतलब बढ़िया हो गया है मौसम एकदम। और एसी वेसी की ज़रूरत हमें है नहीं, ना ही हमें ज़्यादा गर्मी में ज़रूरत पड़ती है, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चावल वावल बनने के लिए रख दिए हैं और जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। भाई सुबह में हल्का फुल्का ही खाया था, फिर इतना काम करने के बाद बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। वैसे तो इतना ज़्यादा काम मैंने किया नहीं है, लेकिन अपना वही झाड़ू पोछा करके, और बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, जो कि हर एक छोटा मोटा काम नहीं दिखा पाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे और दाल बन गई थी। इतने में मैं यहाँ पे अपना फेवरेट नाटक देखने लगी थी, वसुधा वाला, जो कि आप सब देखते हैं या आप में से कोई देखता है तो बताइएगा ज़रूर। और ये मैंने अपने घर से, नाटक काफ़ी अच्छा लगता है वैसे तो, मैंने काफ़ी टाइम के बाद देख रही हूँ। वैसे तो मुझे टीवी देखने का समय नहीं रहता है, तो बस मुझे जो है आज मिला समय और मुझे याद भी आ गया, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे मतलब खिलौने से, और मैंने सोचा मैं टीवी चला करके अपना वसुधा वाला नाटक इतने देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतने और काम है नहीं। अभी चावल बन रहे हैं, खाना वाना जब पूरा तरीके से बन जाएगा ना, उसके बाद ही जो है मैं अपना खाना वाना परोसूँगी सबको, फिर खाएंगे, टीवी भी ऑफ़ कर देंगे हम। इतने में मैंने सोचा कि मैं नाटक देख लेती हूँ। तो नाटक यूट्यूब पे भाई वैसे क्लियर वाला नहीं आता है, G5 पे देखेंगे तो पूरा क्लियर अच्छे से दिखाएंगे, जितने भी मिनट का, आधे घंटे का होता है वैसे तो। फ़िलहाल यहाँ पे यूट्यूब पे ही मैं सर्च कर रही हूँ, क्योंकि G5 जो चैनल है वो मेरे उसमें नहीं है टीवी में, इस वजह से ना ही मैं डाउनलोड करना चाहती हूँ। और वैसे भी यहाँ पे देखो नाटक देखते देखते 2 सीटी लगाई मैंने चावलों में, और यहाँ पे चावल वावल सब कुछ, यानी पूरा अच्छे से खाना दोपहर का बन के तैयार हो चुका है। और भाई अभी हम खाना खिलाते हैं सबको, क्योंकि मेरे साथ साथ सबको भूख लगी है। दोपहर में दाल चावल जब तक ना मिले पेट पूरी तरीके से भरता नहीं है। 3 दिन से लगातार बारिश का कहर इतना ज़्यादा हो रहा है कि भाई ना ही दोपहर का पता चल रहा है, ना ही शाम का पता चल रहा है, ना ही सुबह का पता चल रहा है कि कब सुबह हो रही है कब दोपहर, क्योंकि टाइम देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ दोपहर हो चुकी है। और भाई घर के कामों को भी देखना पड़ता है, एक सही समय पर सही रूटीन होना चाहिए, जो कि सही समय पर उठ के सारा घर का काम कर लेते हैं हम लोग वैसे तो। और देखो यहाँ पे गर्मा गर्म खाना बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, एकदम घी वी डाल के अच्छे से। ये मेरे हस्बैंड की थाली मैंने सजा दी है। और भाई गर्मा गर्म खाना देख करके तो सबको भूख लगती है, और मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। और लगातार बारिश हो या आंधी तूफ़ान हो या फिर कुछ भी हो, घर के काम तो नहीं रुक सकते हैं। देखो सही टाइम पर सही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये एक हाउसवाइफ के लिए है, ठीक है। हाउसवाइफ जो होती है घर की, एक हाउसवाइफ को सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, घर का काम, खाना, बच्चों की देखभाल, और हस्बैंड का भी चाय वगैरह होती है, हस्बैंड भी चाय वाय मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख करके चलना पड़ता है। और 3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा एक तरह से कहर बरसा रही है। और भाई हमने सुना है वहाँ पर, कहाँ पर है, उत्तर काशी है, पता नहीं कहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, तो न्यूज़ वगैरह पे आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहर बरस रहा है बारिश का। जब ज़्यादातर लगातार बारिश होती है ना, मैंने गिरजा माँ पे भी मतलब देखा है, गिरजा मंदिर पे वो वीडियो वगैरह में आ जाती हैं, रील्स, आजकल तो भाई इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आ जाती हैं, तो वहाँ पे देखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, इस वजह से पहाड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। हरिद्वार में अब लोग तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग हरिद्वार घूम करके आए थे, उसके बाद मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई। हमें तो अब फिर हम लोग ये सोच रहे कि हम लोग सही समय पर हरिद्वार घूम कर हम के आ गए अपने घर, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। तो फिलहाल अचानक ही हमारा अपना प्लान बना था जाने का, और सही समय पर घूम घाम के हम अपने घर आ गए। और बस यहाँ पे हमारा खाना पीना हो ही चुका है। उसके बाद मैंने जो है अपना यहाँ पे बर्तन भी जो हाथों हाथ के हाथ साफ़ कर दे रही हूँ मैं 2-4 दिन से लगातार, क्योंकि भाई मेरे को बिल्कुल
मन नहीं करता है शाम को बर्तन, और फिर किचन इतना गंदा पड़ा रहता है ना, उस चीज़ का भी थोड़ा सा लगता है कि किचन गंदा रहना नहीं चाहिए। फिर मुझे मेरे एक कमेंट में किसी ने कहा था, मेरे इसी वाले चैनल पे कमेंट में कहा था कि दोपहर के बर्तन इस तरह से मत छोड़ा करो, यानी दोपहर में किचन क्लीन करके सोया करो। तो तब से ना मैं थोड़ा सा कभी तो कर देती हूँ, कभी नहीं, लेकिन अभी 4 दिन से लगातार मेरा दिल कर रहा है कि मैं हाथ के हाथ बर्तन साफ़ करके रखूँ। शाम को मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं जो है अपना शाम को बर्तन, मतलब दोपहर के जो बर्तन होते हैं वो साफ़ कर देती हूँ, पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब शाम को अपना जाती हूँ ना किचन में, इतना अच्छा लगता है, पॉजिटिव थिंग्स आती है बहुत ही। हर वक्त अपने घर को ना अच्छे से क्लीन करके रखा करो, अपने घर को बढ़िया से सजा के, और हर जगह सजी। पर वो होता है ना, बच्चे जब घर में हों, और जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, वहाँ कहाँ ही सजावट रह सकती है भाई। काम इधर से उधर और सामान इधर से उधर फैला ही रहेगा। तो उस चीज़ में तो भाई हम हाउसवाइफ जो होती हैं, हम माएँ होती हैं, वो थक जाएंगी। लेकिन नहीं, सुबह शाम की सफाई तो भाई रहती है। सुबह कर ली एक सफाई, एक शाम को भी करनी होती है। दोपहर में तो भाई इतना नहीं देख पाते हैं, लेकिन शाम को कर ली। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना किचन क्लीन कर दिया है बढ़िया से, और उसके बाद मैं सोने के लिए जाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं मुँह हाथ धोऊँगी, और मुझे ध्यान में आता है, तो मैंने ना गर्मी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत तो पसीना आ ही जाता है, और आ गया था मुझे थोड़ा बहुत पसीना। तो मैंने मुंह धोया जस्ट यहाँ पे अपना अच्छे से, और धोने के बाद मुझे याद, मतलब बाहर मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे रिमझिम झिमझिम जैसी बारिश लगातार पड़ती जा रही है। तो बहुत, मतलब देखो यहाँ पे मौसम मतलब फिर से बन रहा है बारिश वाला मौसम। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे सो जाते हैं, और फिर हम शाम को उठते हैं, और ये वाला जो वीडियो मेरा ब्लॉग है ये यहीं पे एंड हो जाएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।